बोलिए। बोले पति महादेव की जय, साचे दरबार की जय, कृष्ण बलदेव की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय। गणेश भगवान माता पिता की पूजा की और हमें समझाया आप भी अपने माता पिता से प्रेम करें, उनकी पूजा करें। अकबर का जो मंत्री थे बीरबल अपनी माँ के पास एक दिन आता है और कहते माँ तुम इतनी प्यारी हो, तुमने मुझे जन्म दिया, मैं बादशाह अकबर का मंत्री बन गया हूँ, मेरा जी चाहता है कि अपने चमड़े को ढालकर तेरे चरणों की जूती बना दूं। तो माँ ने उसे एक थप्पड़ मारा मुंह पर। बोला ये क्या दे रहा है, ये चमड़ा है मेरा और हड्डी तेरे बाप का है, तू अपना कुछ दे। ऐसी तन से हमने धन कमाया, जो कुछ भी अर्जित किया और माता पिता को दिया, तो क्या दिया? बाप माँ की संपत्ति लेकर बाप माँ को ही दिया, तो क्या दिया? बीरबल की माता ने कहा आज के युवाओं को मैं पूछता हूँ, भाई बहनों को पूछता हूँ, आपका लक्ष्य क्या है? माता पिता की सेवा करना, नौकरी करना, ये अगरा वगैरह। लेकिन बीरबल ने कहा इस शरीर से ही माँ को दिया चमड़ा है और हड्डी बाप का है, तो अपना कुछ दो। और अपना आपका क्या है? इसी से आपने कमाया और बाप माँ को दिया, तो क्या दिया? तो बाप माँ का जो देना है वो क्या देना है? वो एक ही तुम हो, एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में मैं तुमसे गोमती। वो एक परमात्मा है और उससे किस विधि मिले वो माँ बाप को नहीं मिले हैं। अगर आपने विधि को जान ली है तो माता पिता को बता दें। और वही पुत्र का अर्थ होता है वो मना नरक, त्रा मतलब तारना। जो पुत्र और पुत्रियां वही है जो माता पिता को नरक से तार दे, वही पुत्र हैं। एक माता थी, उनका पति देहांत हो चुका था, उनके तो और पुत्रियां का अर्थ होता है वो मतलब नरक, तरह मतलब तारना, जो माता पिता को तार देते हैं। एक माता थी जिसका पति पहले देहांत हो चुका था, एक ही बेटा था और बेटा को अपने किसी घर में चूल्हा चौका करती थी माता। वो चूल्हा चौका करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और जब स्कूल में मिलने जाती, जो भी चूल्हा चौका करके पैसा मिलता तो बड़े स्कूल में बेटे को पढ़ने के लिए भेजा था। और उनके दोस्त लोग कहते बेटा एक दिन क्या हुआ कि वो रोड से जा रहा था, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका एक दाहिना आँख फूट गया, उसमें नन्हा सा था वो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बेटा कभी नहीं देख सकता है। माँ ने क्या कि अपनी का एक आँख दे दो। अपनी माँ ने अब एक आंख दे दिया उनको, अपने बेटे को। बेटा सियाना हुआ, पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी माँ जाते स्कूल में तो उसको कमेंट करता तुम्हारी माँ कानी है। वो बेटा कहता माँ ये हॉस्टल में तुम मत आया करो, उनकी माता है, हमारे दोस्तों की माता है, बड़ी सुंदर सब है और तुम कानी हो, तुम क्यों आ जाती हो? माँ को कभी कोई लाड प्यार नहीं दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ बच्चे के लिए सब कुछ पीड़ा उठा लेती है। ना जाने इतनी मोहब्बत माँ कहाँ से लाती है जो सारी दुनिया से लड़ जाती है। माँ इतनी मोहब्बत लाती है अपने पुत्रों के लिए जो सारे दुनिया से लड़ जाते हैं। माँ ऐसा उन माँ में एक भाव, एक गुण होता है। और वो कहते हैं बेटा पढ़ लिखकर नौकरी लग गया और विवाह भी कर लिया। जब बेटा वहाँ ऑफिस से मिलने गए कहते माँ मेरे स्टैंडर्ड ऑफिसर लोग हैं यहाँ, तुम मत आया करो। लोग पूछते कौन है बुढ़िया? कहते नौकरानी है।
नौकरानी है, ताकि हमारा इंसल्ट ना हो जाए। जबकि माँ के आशीर्वाद से कि वो सब पढ़ा लिखा, सब कुछ इतना बड़ा आगे बढ़ा। वो पिता नहीं था, माँ ने सब संभाला, लेकिन आगे चलकर वो लड़का अपने आप को एक दिन कहा, माँ तुम कभी यहाँ लौट कर नहीं आना, अगर चीने देना चाहती है तो मेरा मजाक उड़वाने यहाँ मत आना, तुम कानी हो, तुम बदसूरत हो, तुम बूढ़ी हो। क्योंकि मजदूर काम करने वाले कैसे रहेंगे, दिन भर तो काम करना पड़ता है। और वो स्टैंडर्ड के दोस्तों की माता स्टैंडर्ड थी, और वो माता फिर भी चिट्ठी भेजती कि बेटा एक बार मुलाकात करो, तुम्हें देखे बिना जी नहीं लगता है, मन चाहता है कि तुझे एक बार देख लो। लेकिन बेटा उल्टा जवाब देता, तुम बकवास को मत बंद कर बुढ़िया। एक दिन बुढ़िया बीमार थी, बेटा की चिट्ठियां पर चिट्ठियां दिया आया नहीं, और वो भूख प्यास से तकलीफ में बुखार भी लगी थी, माता मर गई। उनको सूचना मिली, बड़े खुशी खुशी यहाँ आया। मरने के बाद भी वो कहते एक बार गिर गया, गिरा तो माँ की आत्मा ने आवाज दी, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। और उसमें जो रिपोर्ट था, माँ को रिपोर्ट अपना सब मरने के बाद सारा रिपोर्ट देखा, तो उसमें रिपोर्ट में देखा कि तुम अंधा था, आँख फूट गया था, लेकिन माँ ने अपनी आँख लगाई है। उसमें बेटे को पछतावा, तो मैं माँ को कानी कहता था, खाना तो मैं था स्वयं, माँ तो आँख वाली थी, लेकिन अपनी आँख मुझे में लगाया। जो अपने बेटे को कमेंट सुनने नहीं पड़ा, अपमान सहना ना पड़े, मैं अपमान सह लूंगी, लेकिन मेरा बेटा अपमान ना सह सके, इसलिए अपनी आंख दे दी। और मैं हूँ कि ऐसी माता को मैंने कानी कहा, गलत उनको अपशब्दों से उनको कहा मैं कितना बुरा हूँ। इसलिए माता के अंदर से आवाज निकली, अपनी माँ की किस्मत पर मेरे बेटे मत रो, अपनी माँ की किस्मत पर मेरे बेटे तो मत रो, मैं तो कांटों में भी जी लूंगी, तू फूलों पर सो, मैं तो कांटों में भी जी लूंगी, जा तू फूलों पर सो। तू ही मेरे दिल का सूरज, तू ही रात का चंदा, तू ही मेरे दिल का सूरज, तू ही रात का चंदा, तू ही तो देगा एक दिन अंत समय में कंधा। मेरा देख के उजड़ा जीवन, तू दुखी मत हो, तुम्हें तो कांटों में जी लूंगी, जा तू फूलों पर सो, मैं तो कांटों में जी लूंगी, जा तू फूलों पर सो। हंसने के दिन है तेरे, रोने से तेरा क्या नाता, हंसने के दिन है तेरे, रोने से तेरा क्या नाता, रोने के लिए तो बेटा जनी है जगत में ये माता। हंसने के दिन है तेरे, रोने से तेरा क्या नाता, रोने के लिए तो बेटा जनी है जगत में ये माता। मेरे लाल ये आंसू मुझको दे दे, मेरे लाल ये आंसू अपने दे दे, अपनी दुनिया माँ को, मैं तो कांटों में जी लूंगी, जा तू फूलों पर सो, मैं तो कांटों में जी लूंगी, जा तू फूलों पर सो। ऐसी होती है माँ, माँ स्वयं कांटा स्वीकार करती है और बेटे के लिए फूलों की सेज सजा कर रखती है। माँ नमक रोटी खा, लेकिन बेटे के लिए तरकारी रखेगी, दूध रखेगी, घी रखेगी, सब कुछ रखेगी बेटे के लिए। चलो हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन बेटे को रूखा सूखा नहीं, और वही बेटा प्यार भूल जाता है। और कहते हैं वृद्धा आश्रम भेजा जाता बेटा, लेकिन जितना बेटे के दोष है बेटियों का भी दोष है। अब बेटियों को भी संस्कार दें, नैहर की कुमार कन्या लाडली की मानियत, ब्याहे ससुराल जात तो दुल्हन की जानियत। नैहर में लाडली कहलाती बेटियां, लेकिन ससुराल से सास ननद गोतनी पति का अगर प्रशंसा सुना आपको सुनाती है तो सचमुच आपकी बेटी लाडली है, तो कुलक्षणी है। इसलिए क्योंकि बेटियां ही सहयोग करने वाली माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, घर से बाहर कर दो, खाना नहीं बनाऊंगी, अपनी माँ आती झट से खाना बन जाता है, लेकिन सास के लिए खाना नहीं।
इसलिए अपने माँ बाप से हम लोग ऐसे प्यार करें। घटना आती है, इसके आगे कथा और आगे बढ़ेंगे। पोंडलिक बचपन में उड़न था, माता को बहुत सताता, पिता को पीटता, पैसे लेता ना देता, गाली गलौज करता, सियाना होता गया, पैसे लेकर जुआ खेलता और आवारागर्दी करता, नशा पीता। सोचा चलो इसकी शादी करा देते हैं, अब सियाना को सुधर जाएगा, जिम्मेवारी पड़ जाएगा। लेकिन बड़ा होकर भी पत्नी, ये शेर था, पत्नी सवा शेर निकली। पत्नी ने भी बूढ़ा से बर्तन धुलवाते और बूढ़ी से खाना बनवाते। रात को बेटा बाप से पैर दबवाता और जो पुतहू थी वो सास से पैर दबवाते। कपड़े बीमार पड़ जाते तो भी काम करवाते। घर का 15 काम पहले ही बता देते, खाना बना के ये कर लेना, वो कर लेना, गोबर उठा लेना, घास ले आना, कुट्टी काट लेना, ये सब सारा काम कर लेना। बूढ़ा बूढ़ी इतने पर भी लात से मारते, पीटते। एक दिन माता पिता उनके दुखी होकर पोंडलिक के माता पिता, चलो दुख क्या काटे, चलो तीर्थ में जाते उतनी उम्र हो जाएंगे। यह सोचकर वो चल पड़ा बाहर। लेकिन उसकी पत्नी कहते, सुनिए जी, मुफ्त का नौकर है, चला जाएगा, हमें खाना बनाना नहीं आता, बर्तन मांजना नहीं आता, गाय के लिए घास लाना नहीं आता, ये चले जाएंगे, बूढ़ा बूढ़ी सेवा कौन करेगा, चलो इसको जल्दी तीर्थ घुमा के ले आते हैं, तो उधर ही रह जाएगा। ये दोनों पति पत्नी घोड़े पर बैठ गए और बूढ़ा बूढ़ी पोटली लेकर पैदल जा रहे हैं। ये तो नाश्ता पानी बांध लिया, बूढ़ा बूढ़ी भूखा है और चल रहे हैं। चलते हुए जब थक जाते, बेटा बहू लात मार कर भगाते, चलो ना जल्दी चलो, तेज तेज चलो। गिर जाते बेचारे, लेकिन तब भी लात मारते। एक समय कुकुट ऋषि का आश्रम आया, उस आश्रम में बूढ़ा बूढ़ी का यही निवास करते हैं, वहां रहने लगे। लेकिन ये दोनों पति पत्नी, ये तो मन में मैल भरा हुआ था, ये कहा साधु महात्मा भक्ति भक्ति से क्या लेना देना था। वो खाना खा लेता आश्रम में, द्वार पर जाकर बैठ जाता भवन के गेट पर छांव में। और एक दिन देखा पोंडलिक कि 7 देवियां आई है, काली कलौटी है और बिल्कुल काली है। आश्रम में आती, झाड़ू उठाती, पूरा झाड़ू लगाने लग जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद जितने भी झाड़ू पोछा लगा के बर्तन मांज कर, जिसमें कुकुट ऋषि स्नान करते थे, उसी तालाब में 7 देवियों ने स्नान किया। स्नान करते सुंदर रूप में आ गई, गोरी चिट्ठी हो गई। और इतनी सुंदर रूप में जब देवियां आई तो पोंडलिक देखकर हैरान रह गया। ये मेरे आंखों के सामने इधर से गई थी, काली कलौटी थी, और यहाँ सेवा करने के पश्चात यहाँ फिर से स्नान किया और ये गोरी कैसे हो गई, सुंदर रूप में कैसे आ गई। तो पोंडलिक ने कहा, देवी आप कौन हो, आप तो काली थी, ऐसा चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कैसे संभव हुआ। कहा, दुष्ट पोंडलिक, तुम जैसा जो पापी माता पिता को सताने वाले, जो गंगा स्नान जाते हैं, अपना मैल छोड़ आते हैं, और हमको देवी मनुष्य नहीं है, हम देवियां हैं। सब 7 देवियां, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु, हम सब नदियां हैं। और तुम जैसे पापी जब पाप छोड़ देते हैं तो मैले और हम मैली हो जाते हैं। ये कुकुट ऋषि ध्यान साधना करके एकदम पॉजिटिव ऊर्जा से प्रवाहित रहते हैं, इसलिए मैं इनके यहाँ नहाती हूँ, मैं पुनः पवित्र हो जाती हूँ, फिर तुम जैसे पापियों को मैं पाप धोती हूँ। उसमें पोंडलिक सोचते हैं, वाह ऐसी बात है कि यहाँ इतने बड़े पापी ऐसे होते हैं। उसी समय कहते हैं, उनको आंख खुली और माता पिता का पैर पकड़ लिए, अब आपको कोई दुख नहीं दूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप घर लौट चलें। दोनों पति पत्नी गंगा माँ की बात सुनकर घर लाया। और एक दिन ऐसा समय आया कि पोंडलिक ने अपने माँ बाप की रोज सेवा करता, दोनों पति पत्नी, और एक दिन सांप बिच्छू आ गया। सिरहाना नहीं था, माँ बाप को नींद नहीं आ रही थी, अपनी जगह एक जगह माँ को दिया सिरहाने, एक जगह बाप को दिया, और नींद पड़ गया और बिच्छू आ गया उनके पास। बिच्छू आया, सोचते माँ बाप की नींद ना टूट जाए, अच्छी नींद ले ले मेरे माँ बाप। बिच्छू काटा, खून निकलने लगा, जहर चढ़ने लगा, लेकिन कहते उसमें यमराज आ
गया। वो बिच्छू नहीं था, यमराज था। और उस समय उनके प्राण निकल जाते, माता पिता व्याकुल होते हैं और कहते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये मरा नहीं, ये मुक्ति धाम को पाया, मेरे धाम में आ गया, कृष्ण के धाम आ गया। और उनके माता पिता को भी और पौंडलिक दोनों पति पत्नी सबको भगवान वैकुंठ धाम लेकर चले गए, क्योंकि माता पिता की सेवा की, वैकुंठ धाम ले गए उनको। तो उन्होंने तो पौंडलिक को बाद में समझ आ गया, आप खुल गई, हमारी कब खुलेंगे। आप कहेंगे आप तो कथा करते हैं, बाबाजी बन गए, आप सेवा करते हैं क्या? तो आप मेरे घर वाले को, माँ वालों को पूछ लीजिए। हम अब भी जाते हैं, माँ की साड़ी धोते हैं, साया साड़ी ब्लाउज सब कुछ अपनी माँ को धोते हैं, मालिश करते हैं, दवाई खर्चा सब कुछ मैं देता हूँ। हम 4 भाई 2 बहन, 6 भाई बहन हैं, सबसे बड़े हम सेवा करते, सभी सेवा करते, कोई दुखाते नहीं दिल को। आश्रम रहते हैं, लोग कहते बार-बार बाबा की सेवा करने चले जाते हैं। बाप माँ इसने जन्म दिया, जीता जागता भगवान है। 3 भगवान प्रत्यक्ष है, एक सूरज, एक गंगा और एक माता पिता। वो प्रत्यक्ष भगवान है जो आपको आशीर्वाद देते हैं वो। इसलिए इनकी सेवा करने से हमें परम लाभ मिलता है, परम सुख मिलता है। और कहते हैं हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ। जब हंसते हैं मेरे माता पिता, मैं हर गम भूल जाता हूँ, मैं हर गम भूल जाता हूँ। जब माता पिता हंसते हैं तो हर गम पुत्र भूल जाते हैं। इसलिए बेटा कहकर बुलाया है माँ ने, बड़े प्यार से बाहों को झुलाया है माँ ने, माथे पर काला टीका लगाकर हर बुरी नजर से बचाया है माँ ने, अपने खून को दूध बनाकर पिलाया है माँ ने, ईश्वर का अपने आप में रूप दिखलाया है माँ ने। ये इंसान इतना जो इतना के चलता है, ये इंसान इतना इतना के चलता है, इसके काबिल बनाया है तुझे माँ ने, इसके काबिल बनाया तुझे माँ ने। माँ ने ही पालन पोषण करके इतना बड़ा हमें बनाया और उसका कदर नहीं करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च, गुरुद्वारा माथा टेका, दुआ जब तब कबूल हुई जब बाप माँ के पैरों में माथा झुका। जब माँ बाप के पैरों में माथा झुकता है तो भगवान की दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए माता पिता की सेवा अनिवार्य है और हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और आगे की कथा प्रसंग बतलाते हैं कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी। राजा दक्ष के यूं तो 60 पुत्रियां थी, 13 ऋषि कश्यप को दे दिए और 13 भूताग्नि रस को दे दिए, कुछ गरुड़ को दे दिए और एक महादेव को दे दिए और 27 पुत्रियां उस चंद्रमा से विवाह कर दिए। चंद्रमा से विवाह किए, लेकिन चंद्रमा सबसे अधिक प्यार करता था रोहिणी से। चंद्रमा अधिक प्यार करता था रोहिणी से, लेकिन जैसे कि वो घर अपने विवाह करके घर ले गया तो घर ले जाकर 26 पत्नियों को द्वार पर छोड़ दिया, रोहिणी को भवन में अंदर ले गए। इंतजार करते रही 26 पत्नियां और लौटकर वो अपने पिता दक्ष के महल आया कि पिताजी हमें एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और को रोहिणी दीदी से ही प्रेम किया। राजा दक्ष ने उनको समझाया कि आप अन्याय ना करें मेरे पुत्रियों के साथ, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। लेकिन चंद्रमा नहीं समझा, 26 बेटियों को फिर से ले गया, लेकिन फिर वैसी ऐसे अनादर किया। 26 बेटियां फिर से लौट आई तो मेरा अनादर किया, मुझे कोई मतलब मंजूरी नहीं दी अपने महल में रखने की। राजा दक्ष बड़ा क्रोधित हुआ, उनके माता पिता जो अत्रि ऋषि और अनुसुईया के पास जाते अपने पुत्र को समझा दे, अन्यथा इसका परिणाम राजा दक्ष बहुत बड़ा देगा। लेकिन माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि भी उनसे परेशान थे, जो कि चंद्रमा बड़ा उदंड था। अब कहते जो होगा देखा जाएगा, आप भी जो कुछ करना करिए। फिर 26 बेटियों को फिर से लेकर आया चंद्रमा राजा दक्ष और कहा आप स्वीकार क्यों नहीं करते।
चंद्रमा ने कहा कि मुझे सिर्फ रोहिणी से ही प्यार है और मैं और किसी से प्यार नहीं करता। उस समय राजा दक्ष ने कहा, हे दुष्ट चंद्रमा, तेरे ये दुस्साहस तो पहले ही कह देता कि मैं विवाह नहीं करूंगा और तूने विवाह करके मेरी पुत्रियों का अनादर किया है। जा, जिस रूप जिस सौंदर्य पर तुम्हें घमंड है, अहंकार है, ये रूप सौंदर्य तेरा अंधकार में छा जाएगा, सब मिट जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ। और जैसे ही ये श्राप दिया तैसे चंद्रमा कालीमा हो गए, बिल्कुल काला हो गया, पूरी दुनिया में रात्रि अंधकार में डूब गया। जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब गए, उसमें सभी देवता घबरा गए कि चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक मिनट पूरा करने उसके बाद संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए अब कुछ किया जाए। उसमें कहते हैं, उसमें नारद जी आते हैं चंद्रमा के पास और ब्रह्मा विष्णु सभी आते हैं, सभी देवता, और कहते हैं तुम प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, सौराष्ट्र में जो गुजरात का स्थान पड़ता है सौराष्ट्र, कहते समुद्र किनारे वहां पर महादेव का शिवलिंग स्थापित कर वहां पर महादेव की तप करो और महादेव तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। और उसमें रोहिणी उनको फल फूल ला देते, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहां पर पूजा करने लगा चंद्रमा। लगभग काफी समय तक पूजा करता रहा, असहनीय पीड़ा से दुखी था और उनकी तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें कहा वरदान मांगो। कहा मैं दुखी हूँ, आपसे क्या वरदान मांगो, आपकी जो इच्छा वो दे दे। तो महादेव जी ने कहा कि राजा दक्ष का श्राप तो टल नहीं सकता है, वो लगेगा, लेकिन फिर भी तू मेरा भक्त है, मेरी तपस्या की है, मैं अपने माथे पर तुझे धारण करता हूँ, मैं अपने माथे पर धारण करता हूँ। 15 दिन शुक्ल पक्ष के दिन तुम बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष के दिन तुम घटोगे और एक दिन तुम पूर्ण हो जाओगे। और ये तुम्हें वरदान देता हूँ, धीरे धीरे 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे, मेरी कृपा है और सदस्य का श्राप टलेगा नहीं। इतना कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, चंद्रमा पुनः अपने रूप में आ गया, स्थापित हो गया। अब आइए झांकी देखते हैं।